Assalamualaikum. Welcome to MCPS online classes, class 2nd, subject Hindi, chapter 10. This is our chapter number 10, मीठी सारंगी. ये हमारा चैप्टर नंबर 10 है, मीठी सारंगी. इसमें आज हम इस सारंगी के बारे में और ये भोला है इसके बारे में पढ़ेंगे. सारंगी यानी एक वाद्य यंत्र होता है बजाने का. ठीक है. एक गांव में एक सारंगी वाला आया. वह सारंगी बहुत ही अच्छी बजाता था. रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया तब गांव के बहुत से लोग इकट्ठा हो गए. सारंगी की आवाज़ मीठी और सारंगी के बजाने वाले की कला से गांव के लोग दंग रह गए. सब लोग कहने लगे कैसी मीठी सारंगी है. अब आगे देखिए क्या होता है. आहा कितना आनंद आ रहा है. सब लोग बोल रहे हैं कि बहुत मज़ा आ रहा है. आनंद यानी मज़ा आ रहा है. वहीं पास में बैठा हुआ भोला भी लोगों की ये बात सुन रहा था. अब ये जो लड़का है ना ये भोला है. ये क्या कर रहा था, सुन रहा था कि सब लोग बोल रहे हैं कि सारंगी मीठी है. वह मन ही मन कहने लगा इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी लेकिन मेरा मुंह तो मीठा नहीं, ये सब झूठे हैं. अब वो बोल रहा है कि सबको सारंगी मीठी लगी लेकिन फिर अगर मीठी लगी है तो मेरा मुंह मीठा क्यों नहीं हुआ. थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाए, इसीलिए वह सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया. अब उसने सोचा कि शायद ये सब लोग सारंगी वाले के पास बैठे हैं इसलिए मुंह मीठा हो जा रहा है, तो मैं भी उसके पास जाकर बैठता हूँ और फिर देखता हूँ कि क्या मेरा मुंह मीठा होता है या नहीं. आगे देखिए. रात के 3-4 बजे जब सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा, महाराज आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है, हमें बड़ा ही आनंद आया, 2-4 दिन यहीं ठहरिए. अब क्या हुआ, गांव वालों ने सब ने क्या किया, सारंगी वाले को बोला कि आप बहुत अच्छी सारंगी बजाते हैं, आपकी सारंगी की आवाज़ बहुत मीठी है, आप 2-4 दिन के लिए इसी गांव में रुक जाइए. ये बातें सुनकर भोला के मन में भोला मन ही मन झुंझलाया और सोचने लगा ये लोग झूठ तो बोल ही सकते, ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते, सारंगी मीठी ज़रूर है पर मुझे न जाने स्वाद क्यों नहीं आया. अब क्या हुआ कि उनके गांव वालों की सारे लोगों की बातें सुनकर वो जो भोला था वो झुंझलाने लग गया यार, परेशान हो गया कि इन सबको सारंगी मीठी लग रही है और मुझे सारंगी मीठी नहीं लग रही है, तो ज़रूर कुछ ना कुछ बात है, यानी कि अगर स्वाद आ रहा है तो मुझे नहीं आ रहा है इन सब. तब तक रात ज़्यादा हो गई थी, इसी कारण लोग घर नहीं गए, वहीं चौपाल में सो गए. सारंगी वाले ने भी सारंगी पर खोली चढ़ाई और उसे अपने सिराने रखकर सो गया. अब सारंगी वाला भी सो गया और गाँव वाले भी सो गए. अपने सिराने उसने सारंगी रखी लेकिन भोला को चैन नहीं पड़ रहा था. भोला को चैन कहाँ. जब लोग नींद के खर्राटे लेने लगे तब उसने चुपके से उठकर वह सारंगी उठा ली और ऊपर की खोल उतार कर उसे जीभ से चाटा, पर कुछ स्वाद नहीं आया. उसने उसको चाटा लेकिन उससे उसे कोई भी स्वाद नहीं आया. अब उसने सारंगी को खूब हिलाया, उसके छेद को मुंह के पास ले लगाकर मुंह में उंडेला. जैसे हम लोटे से पानी पीते हैं ना, वैसे उसने सारंगी को भी उंडेला, लेकिन पर सारंगी से एक भी बूंद मीठी बूंद नहीं निकली. लेकिन सारंगी से कोई भी मीठी बूंद नहीं निकली. वह लोगों की बेवकूफ़ी पर बहुत झुंझलाया. अब वो बहुत झुंझला रहा था कि मतलब लोग सारे क्या हैं, बेवकूफ़ हैं, पागल हैं. अब की बार उसने सारंगी को गांव से बाहर दूर ले जाकर फेंक दिया. जब वह लोगों की बेवकूफ़ी पर हंसता हुआ अपनी जगह आकर चुपचाप सो गया. वो सोच रहा था कि सारे लोग क्या हैं, बेवकूफ़ हैं, और वो उनकी बेवकूफ़ी पर हंस रहा था और वहाँ वापस आकर सो गया. सवेरा होने पर जब सारंगी अपनी जगह पर नहीं मिली तो सब लोग और सारंगी वाला बड़े दुखी हुए. सब लोग क्या हो गए, दुखी हो गए. सुबह जब उसको सारंगी नहीं मिली तब लोग कहने लगे बड़ी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया. अब सारे लोग कह रहे हैं कि कितनी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन उसको लेकर चला गया. भोला इस बात को न सुन सका और गुस्से से बोला. अब भोला को क्या हो गया, गुस्सा आ गया, क्योंकि वो कल से सुन रहा था सारंगी मीठी, लेकिन उसको सारंगी मीठी नहीं लग रही थी. तो उसने गुस्से से बोला, क्या खाक मीठी थी, मैंने तो उसे अच्छी तरह चाटा था, उसमें जरा भी मिठास नहीं थी. तुम सब लोग झूठ बोलते हो, तुम सब झूठे हो, बाबा जी की खुशामद करते हो. अब उसने भोला ने कि मैंने तो उसको चाट कर देखा लेकिन वो बिल्कुल भी मीठी नहीं थी. तुम सब लोग क्या कर रहे हो, इन बाबा जी की खुशामद चापलूसी करने के लिए
जानबूझकर झूठ बोल रहे हो कि सारंगी मीठी थी। लोगों ने पूछा, वह सारंगी कहाँ है? तो उसने कहा कि गांव के बाहर पड़ी है। उसने क्या बोला कि सारंगी गांव के बाहर पड़ी है, मतलब वो फेंक कर आ गया था, उसने बता दिया कि वहाँ पड़ी है। अब लोगों ने बोला कि बेवकूफ़ी पर सिर पीट लिया। अब लोगों को पता चल गया कि बेवकूफ़ कौन था? बेवकूफ़ था भोला। क्यों? क्योंकि सारंगी जो है वो मीठी नहीं होती है, वो चाटने से या मुंह में ऐसे उंडेलने से उसमें से रस नहीं गिरता है, वह सुनने में मीठी लगती है। जिस तरह हम जब म्यूज़िक सुनते हैं तो कोई म्यूज़िक से हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो हम बोलते हैं मीठी है। वो मीठी होने का मतलब जो हमारे कानों को सुनने में अच्छी लगे। ऐसा नहीं कि हम म्यूज़िक को चख सकते हैं या उसको पी सकते हैं, ऐसे वो मीठी नहीं लगती है, वो हमारे कानों को सुनने में मीठी लगती है। तो सारंगी की आवाज़ भी हमें कानों में सुनने में बहुत मीठी लग रही थी। तो इस तरीके से भोला जो था वो बन गया बेवकूफ़ और गांव वालों ने उसकी बेवकूफ़ी पर अपना सिर पीट लिया। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ हो गया है कंप्लीट। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट कल या परसों जब भी हमारा पीरियड आएगा तब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। ओके, थैंक यू।